ये लास्ट वीक बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशंस तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम कुछ भी ऐसा चीज करते हो जो कि तुम्हें इस पर्टिकुलर टाइम में एट दिस टाइम यू शुड नॉट डू, तो ये जो है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट कैन स्पॉइल योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट वीक में तुम्हें क्या करना है, कैसे क्या करना है, उसी को लेकर डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी एट दिस पर्टिकुलर टाइम when there is only 1 week left, अब देखो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी एंड टाइम में बिफोर यू स्टडी एनीथिंग न्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक तुमने सेमेस्टर 2 का जितना भी प्रिपरेशंस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरीथिंग यू नीड टू रिवाइज इट थॉरली। तुमने अभी तक जितना भी प्रिपरेशंस किया है सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, वो सारा चीज़ ईच एंड एवरीथिंग एंटायरली, सारे सब्जेक्ट्स का, सारे चैप्टर्स का, सारा क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू रिवाइज इट थॉरली बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशंस इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एनीथिंग न्यू राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो अभी तुम्हें कुछ भी न्यू चीज़ पे फोकस नहीं करना है, कुछ भी न्यू स्टार्ट नहीं करना है। अगर तुम कुछ भी न्यू, कुछ टॉपिक्स बच गया है या फिर तुम्हारा सिलेबस अभी अच्छे तरीके से कवर नहीं है, बहुत लोगों का एटलीस्ट 80% सिलेबस हुआ होगा तो 20% स्टिल लेफ्ट होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तुम्हें बिफोर यू स्टार्ट विथ एनी न्यू टॉपिक, एनी न्यू क्वेश्चन, यू नीड टू रिवाइज एंटायरली। अभी तुमने अभी तक जितना भी प्रिपरेशन किया, एवरीथिंग यू नीड टू रिवाइज इट थॉरली। नाउ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी एंड टाइम में प्रिपेयर नहीं किया है। अब ये जो लास्ट 7 डेज है, दिस इज रियली प्रीशियस, और ये 7 डेज में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू बी रिलैक्स्ड, यू शुड बी काम, यू शुड बी रिलैक्स्ड राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज ये जो 1 वीक है, ये जो 1 वीक तुम्हें अभी मिल रहा है बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल सिक, so do not take so much of stress, and right now you need to do few of the things that I'll be covering in this video. यहाँ पर सबसे पहला जो important point है कि अब तुम कुछ भी न्यू प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी न्यू टॉपिक कर रहे हो, तो सबसे पहले सिंस यू हैव लिमिटेड टाइम और ये जो सिर्फ लास्ट 1 वीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तुम्हें बिफोर यू स्टार्ट विथ एनी न्यू क्वेश्चन, एनी न्यू टॉपिक, तुम्हें अभी तो सबसे पहले टॉपिक्स नहीं करना है। अभी तुम्हें इंपॉर्टेंट है कि एंड टाइम में तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करना है। फोकस ऑन द क्वेश्चंस। PYQs तुम कर सकते हो, जो भी सैम्पल पेपर्स है, अगर तुम कोई भी पर्टिकुलर सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो सैम्पल पेपर से, तो वहाँ पर सबसे पहला चीज कि तुम्हें सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है वहाँ पर क्वेश्चंस एनालाइज करना है। किस टाइप का क्वेश्चंस है जो कि तुम्हारे बोर्ड्स में आ रहा है, उस टाइप का क्वेश्चंस पे ही फोकस करना है। एंड do not do anything which is not required at this particular time. Only important questions, only priority वाला questions पे focus करना है। जैसे कि हमने ई बुक्स में, जो कि मैंने तुम्हारे लिए हिस्ट्री सिविक्स का ई बुक लॉन्च किया था, काफी सारे स्टूडेंट्स ने उसे ऑलरेडी परचेज कर लिया। यहाँ पर सिंस यू हैव लेस टाइम और अभी यहाँ पर तुम्हारे पास एकदम से टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए हिस्ट्री सिविक्स का ई बुक लॉन्च किया था, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स को हिस्ट्री सिविक्स का सिलेबस भी नहीं पता है ठीक से, कौन कौन सा टॉपिक्स आ रहा है, कौन कौन सा टॉपिक्स रिमूव्ड है। तो इसीलिए उस ई बुक के अंदर ना ई बुक्स, बहुत सारे लोग ई बुक्स पब्लिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर व्हाट वाज माय इंटेंशन कि ये जो ई बुक है इसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस प्रोवाइडेड रहे जो कि बोर्ड्स में आने का मैक्सिमम चांसेस है, और उस टाइप का क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन। तो उस पर्टिकुलर ई बुक में लिमिटेड क्वेश्चंस था ताकि तुम अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, बिकॉज अभी अगर तुम ये सोचो कि बुक भी है तुम्हारे पास, तो तुम बुक से ईच एंड एवरीथिंग को, ईच एंड एवरी टॉपिक को एट दिस पर्टिकुलर टाइम कवर नहीं कर सकते, बिकॉज तुम्हारे पास उतना टाइम भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस था। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर केमिस्ट्री का भी ई बुक लॉन्च करूँ, सो डेफिनेटली डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन योर ओपिनियन रिगार्डिंग द ई बुक फॉर केमिस्ट्री। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारा चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करना है, वो सारा चीज का रिवीजन करना है जो कि तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसका रिवीजन अच्छे तरीके से करो। यू विल गेट कॉन्फिडेंस, यू विल गेन कॉन्फिडेंस। और साथ ही साथ कोई भी न्यू टॉपिक अगर तुम कर रहे हो तो पहले तुम्हें थोड़ा सा रिसर्च करना है और देखना है कि वो टॉपिक बोर्ड्स में आया है पहले या फिर नहीं आया है, उस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है कि नहीं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई हैव दिस पर्टिकुलर ई बुक फॉर ICSE हिस्ट्री सिविक्स दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर प्रिपरेशंस फॉर योर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस। Now let me tell you the benefits of preparing from this particular e-book. तो देखो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हारा ICSE सेमेस्टर 2 का जो लेटेस्ट सिलेबस है फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स, उसके अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस है फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, सारा चैप्टर्स का यहाँ पर तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा। अब तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रायोरिटी वाला क्वेश्चंस पे फोकस करना है, बिकॉज अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी सेमेस्टर 2 के लिए प्रिपरेशंस के लिए टाइम नहीं बचा है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाला क्वेश्चंस है, जो चांसेस है कि मैक्सिमम चांसेस है कि तुम्हारा सेमेस्टर 2 में आ सकता है, वो सारा क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर इंक्लूडेड है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर
आंसर्स भी इंक्लूडेड है, सॉल्यूशंस आर ऑल्सो देयर सो दैट यू डोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तुम्हें सर्च नहीं करना पड़ेगा इधर उधर आंसर्स। सॉल्यूशंस जो है एकदम रेलिवेंट है। अगर तुम कोई भी सैम्पल पेपर फॉलो करते हो, अगर तुमने कोई भी पर्टिकुलर बुक लिया है, तो वहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि वहां पर तुम्हें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है जो कि तुम इजिली लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम भी अगर थोड़ा एफर्ट देकर सारा क्वेश्चन कर लेते हो, सो यू कैन इजिली स्कोर 40 आउट ऑफ 40 ओनली बाय प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ई बुक फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स। सो द प्राइस ऑफ दिस ई बुक इज 25 रुपीज एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसे परचेज कर लिया है। और यहाँ पर लेट मी टेल यू हाउ यू कैन अवेल दिस और हाउ यू कैन परचेज दिस। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, तुम्हें वहां पर मुझे टेक्स्ट करना है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ I want to purchase ICSE History Civics ebook, and then I'll tell you the steps to avail it. So this ebook will definitely help you to prepare for your ICSE semester 2. अभी तुम्हें सिर्फ लास्ट 1 वीक बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स बच गया है, तो तुम्हें इधर उधर घूमना नहीं है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पर्टिकुलर टाइम। अभी सिर्फ तुम्हें प्रिपरेशंस पे फोकस करना है एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यू नीड टू स्टे हेल्दी, यू नीड टू स्टे फिट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। व्हाई? बिकॉज यू नो दैट ऑफलाइन एग्जाम्स होगा, तुम्हें स्कूल्स में जाकर एग्जाम हॉल में जाकर एग्जाम्स देना है। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल सिक, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। So morning के time you can do for few minutes, you can do meditation also. This will help you a lot. Your mind will get relaxed और अभी तुम्हें उसका सबसे ज्यादा नीड है, राइट? So this is very important. उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अभी कुछ ऐसा टॉपिक्स तुम कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है जिसका कि आंसर सपोज यू हैव गॉन थ्रू द सॉल्यूशंस और तुम्हें आंसर समझ नहीं आ रहा है। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, सपोज से फिजिक्स का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, वहां पर कुछ चीज का आंसर दिया है, नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल रादर थ्योरी पोर्शन। तो थ्योरी का कोई क्वेश्चन है फिजिक्स का एंड यू हैव नॉट अंडरस्टूड दैट, यू हैव रेड द आंसर, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि यू विल डू रिसर्च एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली, पूरा डिटेल्स में तुम जाओ। तो इंपॉर्टेंट है कि इट्स बेटर दैट यू कैन जस्ट मेमोराइज इट, बिकॉज अब एंड टाइम के लिए मैं ये तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि एंड टाइम में इतना टाइम नहीं है कि तुम सारा टॉपिक को अब अच्छे से डिटेल में गो थ्रू करो, बिकॉज एक ही टॉपिक नहीं है, एक ही क्वेश्चन नहीं है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू कवर, राइट? सो ये मैंने तुम्हें अभी जो भी 2 to 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला, ये सारा चीज तुम्हें ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तुम्हें टॉपिक्स कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर नहीं पढ़ना है, अभी रादर तुम्हें क्वेश्चंस करना है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हारा टॉपिक से कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा, राइट? क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। तो अभी सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करो। कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर्स अगर तुम्हें सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, इवन तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, बट यू नो दैट इट इज इंपॉर्टेंट और चांसेस है कि वो बोर्ड्स में आ सकता है, बिकॉज ऑलरेडी पहले भी बहुत बार पूछा गया है बोर्ड्स में उस टाइप का क्वेश्चंस। तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट मेमोराइज इट। और यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोज सुबह जल्दी उठना है। यू नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो यू नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू हैव टू स्टडी दोज सब्जेक्ट्स। तो अगर मॉर्निंग के टाइम में तुम वो सारा सब्जेक्ट्स, मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स, वो सारा चीज अगर तुम वो सारा क्वेश्चंस याद करोगे, लाइक योर हिस्ट्री सिविक्स, लाइक योर ज्योग्राफी, लाइक योर बायो, तो इस टाइप का तुम्हारा जितना भी सब्जेक्ट्स है, अगर तुम मॉर्निंग के टाइम ये सारा सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करते हो, सो यू विल सी दैट यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। बिकॉज जो चीज तुम्हें इवनिंग में नहीं हो पाता है अच्छी तरीके से, सेम चीज को अगर तुम मॉर्निंग में करते हो, तो तुम हाफ टाइम के अंदर उस पर्टिकुलर चीज को कवर कर सकते हो इजिली, और वो भी इफेक्टिवली। यू विल नॉट फॉरगेट इट इजिली। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। और अभी तक तुमने एंटायरली जो भी पढ़ा है सारे सब्जेक्ट से, यू नीड टू रिवाइज इट प्रॉपरली। अच्छे तरीके से रिविजन करो जो भी तुमने अभी तक प्रिपेयर किया है, उसके बाद ही कोई न्यू पर्टिकुलर चैप्टर, न्यू टॉपिक, न्यू क्वेश्चंस, वो सारा चीज करना है। एंड यहाँ पर जो तुम्हारा सबसे पहला बोर्ड एग्जाम है जो कि 26 को है, उसको अभी नहीं पढ़ना है, उसको तुम्हें लास्ट 2 days बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स तुम्हें वो सारा चीज पढ़ना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तुम्हारा जो कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है 26 को, जो एग्जाम है, जो सब्जेक्ट का एग्जाम है, उसको तुम्हें लास्ट 2 days बिफोर बोर्ड एग्जाम करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो।